रिया और पूजा दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। रिया बहुत ही बिंदास और ओपन माइंडेड लड़की थी, जिसके चलते वो अपनी बड़ी बहन पूजा की शादी से पहले ही लव मैरिज करके भाग जाती है। इस बात से नाराज होकर उसके माता पिता पूजा का रिश्ता ढूंढने में समय नहीं लगाते और उसकी शादी एक छोटे से गांव में कर देते हैं, जहां उसकी सास सरला उसको आए दिन बहन के भागने का ताना देती रहती थी, जिसकी वजह से सरला पूजा को कहीं बाहर आने जाने नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन पूजा कुएं के पानी लेने में देरी कर देती है और सरला उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, क्यों रे करमजली, आज इतना लेट कैसे हो गया? तू भी अपने बहन की तरह अपने आशिक के साथ भागना चाहती है क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस एक जगह बैठ गई थी। किसके साथ बैठ गई थी? सच सच बता, तेरा भी तेरी बहन की तरह चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? माँ जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं? मेरी बहन भागी है, मैं नहीं, जो आप मुझे उसके जाने का इतना ताना दे रही हैं। ताना तो दूंगी ही और रोज दूंगी, क्योंकि तेरी बहन की वजह से हमारे घर की बात होती है। जैसे तेरी बहन भाग गई वैसे तू भी भाग जाती ना तो अच्छा होता। ना जाने किस मनहूस घड़ी में तेरी शादी करवा दी। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो मुझे जान से मार दीजिए, तब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर चैन से रहना। आय हाय, देखो तो जरा कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। पक्का ये सब कुछ तेरे आशिक ने सिखाया होगा तुझे, क्योंकि पहले तो तेरी जुबान इतनी नहीं चलती थी। माँ जी, आप यहाँ खड़ी होकर बोलते रहिए, क्योंकि मुझे घर में बहुत काम है। आपकी इस बकवास बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। पूजा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सरला की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग उसको देखने लगते हैं। तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है। क्या हुआ सरला, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? आज क्या कर दिया तेरी बहू ने? तुझे उससे क्या, मैं अपनी बहू को बोल रही हूँ। तुझे कोई काम नहीं है क्या? जब देखो दूसरों के घर में लड़ाई सुलझाने आ जाती है। तू कहीं की थानेदारनी है क्या? लो भाई, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। किसी से उसका दुख बांट लो तो आग लगाना कह जाते हैं। अगर तुझे नहीं बताना तो मत बता। बिल्कुल सही समझ रही है तू। अब यहाँ से जा, मेरी बहू है, मैं जो चाहे उसको बोलूं और जो चाहे उसके साथ करूं। तुझे उससे क्या? सरला विमला को भी सुनाने लगती है और वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला आए दिन पूजा को किसी न किसी बहाने से ताना मारती थी। ऐसे ही एक दिन विमला सरला के घर लड्डू लेकर आती है। सरला, कहाँ है तू? ये ले लड्डू खा। किस बात के लड्डू बांट रही है तू विमला? कहीं की थानेदारनी बन गई है क्या तू? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, आज मेरे बहू के लड़का हुआ है, मैं दादी बन गई, दादी। विमला और सरला बातें कर ही रही होती है कि तभी पूजा आ जाती है और विमला पूजा को देखकर बोलती है, ले बहू, तू भी लड्डू खा, आज मेरी बहू को लड़का हुआ है। मुबारक हो काकी जी, आपको और आपके पोते को भगवान बुरी बला से बचाए। धन्यवाद बहू। वैसे तेरी शादी को भी तो इतने साल हो गए हैं, तू ये खुशखबरी कब देगी? ये क्या खुशखबरी देगी? ये तो बस दूसरों के बच्चों के लड्डू खाएगी। एक तो इसकी बहन भाग गई और इसकी कोख अभी तक सुनी है। ऐसे ही बोलते हैं सरला, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक दिन पूजा बहू भी माँ बन जाएगी। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, और घरों में भी मिठाइयाँ देनी है। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही विमला घर के बाहर जाती है वैसे ही सरला पूजा को बोलती है, अरे करमजली, शादी को इतने साल हो गए, लेकिन तेरी शादी के बाद भी जिनकी भी शादी हुई ना, उनको भी बच्चा हो गया, लेकिन तू है कि बच्चे की कोई खबर ही नहीं देती। अगर तूने मुझे शादी के 1 साल बाद भी बच्चा दिया होता ना, तो आज मेरे घर में 3 साल का पोता होता। माँ जी, बच्चा कोई पेड़ पर उगता है क्या जो तोड़कर आपको दे दूं? अगर आपको बच्चा चाहिए तो अपने बेटे को बोलो, घर में रहे पूरे दिन, साल में 4 दिन के लिए घर आते हैं, उसमें भी बीवी का पल्लू छोड़कर माँ की गोद में बैठे रहते हैं। देख बहू, तू मुझसे कुछ भी बोल, लेकिन मेरे बेटे को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? सरला को पूजा के लिए एक और ताना मिल जाता है। सरला अब आए दिन या तो रिया के भागने का ताना देती या तो बच्चे का ताना देती। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन पूजा नहाकर तुलसी में पानी डाल ही रही होती है। तभी पीछे से उसको दीदी की आवाज आती है और पूजा खुद से बोलती है, दीदी,
ये कौन है जो दीदी बोल रहा है? इस पूरे गांव में तो मेरी कोई मुंह बोली बहन भी नहीं है जो मुझे दीदी बोले। कहीं माँ जी की जुबान तो नहीं लड़खड़ा गई? पूजा खुद से बोल ही रही होती है कि उसको दोबारा आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो रिया अपने साथ एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई होती है। पूजा रिया को इतने साल बाद दोबारा देखकर बहुत खुश होती है और उसके पास जाती है। रिया, तू यहाँ इतने सालों बाद? और तू इतने साल कहाँ थी? और ये तेरे साथ छोटी बच्ची कौन थी? रुको रुको, आराम से सब बताती हूँ। पहले घर के अंदर तो चलो। पूजा रिया को घर के अंदर ले जाती है। दोनों बहनें इतने सालों बाद मिलती है। दोनों बैठकर बातें करने लगती है। रिया उसको अपनी सारी कहानी बताती है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी सरला आती है और रिया को देखकर बोलती है, आहा, लो महारानी, घर के काम क्या तेरा बाप करेगा जो अपनी सहेली के साथ बैठकर गप्पे मार रही है? माँ जी, ये मेरी सहेली नहीं है, ये मेरी छोटी बहन रिया है। अच्छा, तो ये वही रिया है जो तेरी शादी से पहले अपने आशिक के साथ भाग गई थी। ये अभी तक जिंदा है क्या? और ये छोटी बच्ची कौन है? आंटी जी, ये मेरी बेटी है। रिया की ये बात सुनकर सरला पूजा का हाथ पकड़कर रसोई में ले जाती है। लो देख लो, एक तो तेरी बहन पहले लड़के के साथ भाग गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसका आज एक बच्चा है। तुझसे तो वो भी नहीं हुआ अच्छे से। अपने कुल का नाम तो नहीं डुबा रही है, लेकिन एक तू है कि मुझे खुशखबरी देने का नाम नहीं ले रही है। आज तो तू मुझे बता दे कि तू मुझे पोता देगी कब? माँ जी, एक तो आप थोड़ा धीरे बोलिए, और आपको ये सारी बातें अभी ही करनी जरूरी है क्या? वो चली जाएगी ना, फिर ये सारी बातें बैठकर कर लेना, लेकिन जब तक वो यहाँ रहेगी आप कुछ नहीं कहेंगी। जब तक सूनी कोख नहीं भरेगी ना, तब तक मैं तुझे बोलती रहूंगी। और क्यों ना बोलूं, पूरे गांव में लोग मुझे ही तो ताना मारते हैं कि सरला की बहू तो बांझ है, बांझ। इस बार आने दे मेरे बेटे को, इस बार तो मैं उसकी दूसरी शादी करवा के रहूंगी। माँ जी, आप क्यों उस लड़की की जिंदगी खराब करने में लगी हैं? अच्छा होगा अपने बेटे को यहाँ बुला लीजिए ताकि वो मेरे साथ समय बिताए। पूजा इतना बोलकर वहाँ से रिया के पास चली जाती है। रिया पूजा के घर में कुछ दिनों तक रहती है, फिर अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सरला का बेटा इस बार कुछ ज्यादा समय के लिए गांव में रहने आता है। ऐसे ही एक दिन सरला के पास विमला दोबारा मिठाई लेकर आती है। ये ले सरला, मिठाई खा मेरी। बस चुप हो जा विमला, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि तेरी बहू को फिर से बच्चा हुआ है। मिठाई दे और जा मेरे घर से। विमला कुछ बोल पाती उससे पहले सरला उसको अपने घर से भगा देती है और पूजा के पास जाती है। बहू, अब तो बहुत हो गया। आज तो मैं पंडित जी को बुलाकर अपने बेटे की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी और तुझे घर से निकाल दूंगी, तू देख लियो। सरला गुस्से में घर से निकल जाती है। पूजा सरला को कुछ नहीं बोलती है। इधर सरला पंडित से अपने बेटे की शादी के लिए बात करती है। कुछ ही दिनों बाद सरला अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से करवा ही रही होती है। पूजा शादी रोकने आती है और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। पूजा को बेहोश देखकर सरला बोलती है, अरे इसको क्या हो गया? कोई डॉक्टर तो बुलाओ। देखो मेरी बहू को क्या हो गया, कहीं सदमे से मर तो नहीं गई? शादी वहीं रोक सभी पूजा को देखने लग जाते हैं। वही शादी में एक डॉक्टर पूजा की जांच करता है और वो सरला को बताता है कि पूजा पेट से है। ये सुनकर सरला बहुत खुश होती है और वहीं शादी रोक देती है। सरला पूजा को घर लेकर जाती है और इस तरह से गांव की बहन की सोनी कोख भर जाती है।